हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइम डिले इन PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर। टाइम डिले क्या होता है? बेसिकली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, तो हमें कुछ डिले की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और उस डिले को जनरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको बोलते हैं टाइम डिले। So time delay is a technique used in PIC 18 microcontroller to create a delay in program execution. It is generated to consume CPU cycles. जितनी CPU की साइकिल्स कंज्यूम होगी उतना ही टाइम डिले होगा, और ये टाइम डिले हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हमें वो टाइम डिले 500 माइक्रो सेकेंड का चाहिए, 100 माइक्रो सेकेंड का चाहिए, या 1 सेकेंड का चाहिए, या 5 सेकेंड का चाहिए। वो उसके अकॉर्डिंग हमारा जनरेट करेगा टाइम डिले। इट इज़ जनरेटेड टू कंज्यूम CPU साइकिल्स मेकिंग द प्रोग्राम वेट फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम अभी जो मैंने बताया था कि ये 1 सेकेंड भी हो सकता है, 5 सेकेंड भी हो सकता है, 15 सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड के अंदर भी हो सकता है। टाइम डिले किस लिए यूज़ करते हैं? टाइम डिले को यूज़ करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक आता है ब्लिंकिंग LED, जनरेटिंग क्लॉक पल्सेस, जनरेटिंग टाइमिंग बिटवीन टू इवेंट्स, कंज्यूमिंग CPU साइकिल्स, कंट्रोलिंग मोटर स्पीड्स। तो ये है टाइम डिले का यूज़। सबसे पहले है ब्लिंकिंग LEDs। अगर हमने अपने सर्किट्स में कोई LED लगाई हुई है और उसको ब्लिंक कराना है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, तो हम क्या करेंगे, टाइम डिले प्रोवाइड करना पड़ेगा दो इवेंट के बीच में कि इतने सेकंड के लिए ऑफ रहे, इतने सेकंड के लिए ऑन रहे, तो उसको बोलेंगे ब्लिंकिंग LEDs। दूसरा हम कह सकते हैं जनरेट क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स को जनरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टाइम डिले का यूज़ करते हैं। क्रिएट टाइमिंग बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स हैं, जैसे पहले वाला ही था ब्लिंकिंग LED की, LED ऑन और ऑफ के बीच का जो टाइमिंग होगा उसको हम कह सकते हैं टू इवेंट्स। तो दो इवेंट्स के बीच में टाइम क्रिएट करने के लिए भी हम टाइम डिले का यूज़ करते हैं। मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी हम टाइम डिले का यूज़ करते हैं। और कम्युनिकेशन डिले इन UART और LCD। UART का मतलब होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। इसके अंदर भी हम डिले प्रोवाइड करने के लिए हम टाइम डिले का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइम डिले कितने प्रकार का होता है। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर के अंदर टाइम डिले हम दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर के थ्रू, और दूसरा हम जनरेट कर सकते हैं हार्डवेयर के थ्रू। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़ करते हैं वो एक लूप को बना के करते हैं। जैसे कि आपने C लैंग्वेज की होगी तो C लैंग्वेज में फॉर लूप यूज़ किया होगा, वाइल लूप यूज़ किया होगा, तो हम उन लूप्स को यूज़ करके टाइम डिले प्रोवाइड करते हैं। हार्डवेयर डिले जो होता है उसके अंदर हम टाइमर को यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा हार्डवेयर डिले प्रोवाइड करता है हमारा। तो आज हम बात करेंगे इस सॉफ्टवेयर डिले की। सॉफ्टवेयर डिले, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक लूप को यूज़ करके बनाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर डिले या तो फॉर लूप यूज़ करके या वाइल लूप यूज़ करके हम प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी ये देखेंगे। इन सॉफ्टवेयर डिले ए फॉर लूप और ए वाइल लूप इज़ यूज टू जनरेट ए फिक्स्ड डिले। फिक्स डिले मीन्स जितना हमें चाहिए वो डिले हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग ए लूप। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं कि 1 सेकंड का डिले अगर हमने प्रोवाइड करना है तो क्या प्रोग्रामिंग होगी। हम 1 सेकंड के लिए LED को ब्लिंक ऑन करेंगे, फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे, फिर 1 सेकंड के लिए ऑन, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ। तो ये कैसे होगा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, इसकी प्रोग्रामिंग अब देखेंगे यूजिंग लैंग्वेज C। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल को लेना है माइक्रो कंट्रोलर की, डेट इज़ #include xc.h। ये क्या है, ये हमारी हेडर फाइल है।
ये हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा कि हमने PIC 18F माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है। दूसरी कमांड है हमारी हैश PRAGMA pragma config FOSC =HS। हमने क्या कहा है कि यहाँ पे हमने एक फ्रीक्वेंसी को लिया हुआ है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, और वो क्या है HS। HS का मतलब है हाई स्पीड। हमने हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी वाले क्रिस्टल को यूज़ किया हुआ है। फिर है pragma config WDT =off। WDT इज वॉचडॉग टाइमर। हमने यहाँ पे वॉचडॉग टाइमर को ऑफ किया है। अगर हमारा प्रोग्राम कहीं पे अटक जाता है, अगर वो स्टॉप हो जाता है, तो हमने वॉचडॉग टाइमर को यूज़ नहीं किया, हमने उसको मैनुअली ही ऑफ करना पड़ेगा। तीसरी कमांड में हमने यूज़ किया है pragma config LVP =off। LVP हमने पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स के अंदर। LVP इज़ लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग। हमने लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग को भी ऑफ किया हुआ है। फिर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है हैश डिफाइन _XTAL _FREQ 2000000। मतलब हमने यहाँ पे क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को डिफ़ाइन किया है कि वो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 मेगाहर्ट्ज़। जब फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ हमने डिफ़ाइन कर दी तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे ऑसिलेटर की, उसकी फ्रीक्वेंसी के डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये एक्चुअल में हमारी माइक्रो कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी आएगी। तो अब यहाँ पे हम 20 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। ये हमें याद रखना है। तो हमारी पहली 4 कमांड है कि हमने क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, वॉचडॉग टाइमर को ऑफ किया हुआ है, लो वोल्टेज प्रोग्रामिंग को ऑफ किया हुआ है, क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी को हमने 20 मेगाहर्ट्ज़ लिया हुआ है। उसके बाद हम एक फंक्शन जनरेट करते हैं। फंक्शन को हमने नाम दिया है loop_delay। ये लूप के थ्रू जो डिले प्रोवाइड करेगा उसके नाम से हमने इसको नाम दे दिया लूप डिले, और इसके अंदर एक वेरिएबल भी ले लिया अनसाइंड इंटीजर टाइप का, और उस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया डिले। तो हम जब भी किसी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने क्या कॉल करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा loop_delay और ब्रैकेट में एक नंबर लेना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर टाइप का। अनसाइंड इंटीजर होता है 16 बिट का, जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 65,535 तक। तो हमने जो भी इस डिले की वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, वो इस रेंज के अंदर अंदर लेनी है। 0 से लेके 65,535 तक कोई भी वैल्यू लेंगे, आगे हम देखेंगे कि वो वैल्यू क्या ले रहे हैं। ये हमारा एक फंक्शन जनरेट किया हमने void loop_delay, और उसके अंदर एक वेरिएबल लिया, उसका नाम है डिले। और वो डिले किस टाइप का वेरिएबल है, वो अनसाइंड इंटीजर टाइप का है, जिसकी वैल्यू 0 से 65,535 तक वेरी कर सकती है। इस लूप को स्टार्ट किया हमने ब्रैकेट से। फिर इसके अंदर 3 वेरिएबल लिए हमने, 2 वेरिएबल लिए हमने i एंड j। ये दोनों वेरिएबल भी हमारे अनसाइंड इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने एक लूप स्टार्ट किया फॉर लूप। पता होगा आपको, फॉर लूप में पहले इनिशियल वैल्यू होती है, फिर क्या करता है कि वो कहाँ तक जाएगा, फाइनल वैल्यू तक जाएगा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमने इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ले ली वहन for i = 0। ये 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ये डिले तक जाएगा। डिले क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है जो कि 65,535 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से। तो हमने 0 से लेके इस वैल्यू तक का लूप चलाना है। 0 फिर इसका मतलब है कि वो 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा इसके अंदर। पहले ये 0 होगा, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन, ये डिले वैल्यू तक चला जाएगा।
इस तरह से ये पहला वाला लूप चलेगा। सपोज करते हैं डिले की वैल्यू 10 है तो ये लूप 10 बार चलेगा। अगर डिले की वैल्यू 5 है तो ये लूप 5 बार चलेगा। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो ये 50 बार चलेगा। इस लूप के अंदर हमने फिर से दोबारा एक लूप और बनाया, वो भी फॉर लूप है। वो हमने दूसरे वेरिएबल पे बनाया। पहला लूप पहले वेरिएबल i पे बनाया, दूसरा लूप दूसरे वेरिएबल j पे बनाया, जो ऊपर वाले लूप की तरह ही चलेगा। इनिशियल वैल्यू ये 0 लेगा और कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू 1000 तक जाएगा। ऊपर वाले लूप में हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगा, उसकी वैल्यू हमने जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो डिफाइन करनी होगी। पर दूसरे वाला जो लूप है इनर लूप, इसको बोलते हैं आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। तो इनर लूप जो है वो 1000 बार चलेगा, ये फिक्स है। पर आउटर लूप कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करेगा हमारे फंक्शन की रिकॉल के ऊपर। अगर रिकॉल में हमने 5 वैल्यू दी तो वो 5 बार चलेगा आउटर लूप। अगर हमने उसमें 100 वैल्यू दी तो वो 100 बार चलेगा। अगर 1000 वैल्यू दी तो वो 1000 बार चलेगा। पर इनर लूप फिक्स है हमारा, वो सिर्फ 1000 बार चलेगा। तो ये लूप 1000 बार चला और ये लूप सपोज करते हैं डिले की वैल्यू 5 बार ली तो ये 5 बार चला। तो पहले जब 0 की वैल्यू होगी तो ये 1000 बार चलेगा। फिर वैल्यू 1 आई, फिर 1000 बार चला। फिर वैल्यू 2 हुई, फिर 1000 बार चला। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी डिले वैल्यू नहीं पहुंच जाती। तो मतलब अगर डिले की वैल्यू 5 ली हमने तो ये 5000 बार लूप चलेगा टोटल। दोनों लूप को मिला के टोटल जो साइकिल चलेगी वो 5000 बार चलेगी। तो ये 5000 बार साइकिल चलने में जो टाइम डिले हुआ वो हमने डिले प्रोवाइड किया। अब वो कितना डिले आएगा वो हम आगे देखते हैं। अब हमने ये मेन प्रोग्राम बनाया, वॉइड मेन वॉइड, इसमें कोई भी वैल्यू हमने इनपुट नहीं कराई। इसको स्टार्ट किया, फिर हमने लिया TRISB। यहाँ पे हमने क्या किया, जो पोर्ट B है उसको डिफाइन किया कि वो आउटपुट पोर्ट है। अगर हमने किसी पोर्ट को इनपुट या आउटपुट डिफाइन करना है तो हमने लिखना पड़ेगा कमांड TRIS एंड देन पोर्ट नेम। अगर वो पोर्ट A है तो यहाँ पे लिखेंगे A, B पोर्ट है तो B, C पोर्ट है तो C, D पोर्ट है तो D और E पोर्ट है तो E। क्योंकि हमारे माइक्रो PIC 18F458 के अंदर 5 पोर्ट होते हैं A, B, C, D, E। तो हम इनमें से किसी भी पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पोर्ट B को यूज़ किया हुआ है और इसको इनपुट या आउटपुट बनाने के लिए इसको हमने वैल्यू देनी होती है। अगर हम इसको वैल्यू 0 0 देते हैं तो ये पोर्ट आउटपुट पोर्ट बन जाता है। अगर हम इसको वैल्यू 1 देते हैं तो ये इनपुट पोर्ट बन जाता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू इसको 0 0 डिफाइन की है कि इसमें जितनी भी बिट होगी वो सारी की सारी 0 होगी। तो ये वाला जो पोर्ट है वो आउटपुट पोर्ट बन गया। कौन सा पोर्ट? B पोर्ट। तो पहली वाली कमांड जो इस मेन लूप के अंदर चल रही है वो डिफाइन कर रही है कि हमारा जो पोर्ट B है वो आउटपुट पोर्ट बन जाए। सेकंड कमांड हमारी है पोर्ट B इज़ इक्वल टू 0 0। मतलब हमने पोर्ट B को क्लियर कर दिया है, उस पर अगर कोई वैल्यू थी पहले से तो उस वैल्यू को हमने 0 कर दिया है। फिर हमने एक लूप चलाया while 1, मतलब ये इनफाइनाइट लूप चलेगा। जब तक हम इसकी पावर ऑफ ना करें तब तक ये लूप चलता रहेगा। इस लूप को स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया, पोर्ट B इज इक्वल टू FF। मतलब पहले वैल्यू थी 0 0, अब हो गई FF। FF का मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब 8 जो बिट है पोर्ट B की वो सारी की सारी 1 1 हो जाए। इनिशियली हमने यहाँ पे उसको क्लियर कर दिया था, अब हमने इसको 1 कर दिया। मतलब जितनी भी LED उस पोर्ट पे लगी हुई है वो ग्लो करनी स्टार्ट हो जाए। फिर हमने कहा लूप अंडरस्कोर डिले 5000। यहाँ पे हमने जो डिले का लूप बनाया था वो चलाया और उसके अंदर एक वैल्यू दी 5000। मतलब जो आउटर लूप था वो कितनी बार चलेगा? 5000 बार चलेगा। और इनर लूप कितनी बार चल रहा था? वो 1000 बार चल रहा था। तो टोटल लूप कितनी बार चले, दोनों लूप को मिलाएंगे तो हम वो चलेंगे 5000 गुना में 1000
दिस विल गिव 5 इंटू 10⁶। इतनी टाइम्स हमारे दोनों लूप मिलके चलेंगे और जितना डिले इसमें होगा इतनी बार चलने में, वो टाइम डिले हमारा काउंट हो जाएगा। उतना डिले हमारे अगली कमांड से पहले आ जाएगा। और अगली कमांड क्या है? अगली कमांड है पोर्ट बी इज इक्वल टू 0 0। फिर हमने इस टाइम डिले के बाद हमने पोर्ट बी को फिर से 0 कर दिया। फिर हमने सेम लूप चलाया सेम टाइम के लिए। उतने टाइम के बाद क्या हुआ? वापस से पोर्ट गया, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, तो वापस से क्या हुआ? वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से इतने टाइम के बाद वैल्यू 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 होती रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो 5000 बार ये जो लूप चला है, जो वैल्यू हमने 5000 दी है, जो टोटल लूप की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁶, ये कितना टाइम डिले प्रोवाइड करेगा? इसके लिए जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हमने ली है 20 मेगाहर्ट्ज़, और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा? 20 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 5 मेगाहर्ट्ज़। तो माइक्रो कंट्रोलर 5 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करेगा, और 5 मेगाहर्ट्ज़ पे जब ये काम करेगा तो इसकी जो साइकिल टाइमिंग होगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग, वो कितनी होगी? इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग हो गई 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू टाइम। ये हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का रिवर्स क्या होता है? टाइम होता है। तो टाइम अगर हमने कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी का रिवर्स करना पड़ेगा, विच कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 5 मेगाहर्ट्ज़, 1/5 मेगाहर्ट्ज़। 1/5 मेगाहर्ट्ज़, मेगा को ऊपर ले गए तो माइक्रो में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁶, और 6 को ऊपर ले गए तो ये बन गया 1/5 गुना में 10⁻⁻6। तो हमारा टाइमिंग कितना आ गया? टाइम्स कम्स आउट टू बी 1/5 गुना में 10⁻⁻6। 1/5 कितना हो गया? 0.2, और 10⁻6 होता है माइक्रो सेकेंड। तो हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल की टाइमिंग कितनी हो गई? 0.2 माइक्रो सेकेंड। अब हम देखते हैं कि जो इनर लूप चला, इनर लूप कितनी बार चला? इनर लूप हमारा चला 1000 बार। साइकिल टाइमिंग क्या आ गई? इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग 0.2 माइक्रो सेकेंड। और 1000 बार जब इनर लूप चलेगा तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी? फॉर इनर लूप दिस कम्स आउट टू बी 0.2 इंटू 1000। तो ये कितना बन गया? 200 माइक्रो सेकेंड। तो इनर लूप का टाइमिंग हो गया 200 माइक्रो सेकेंड। और अपर लूप जब चलेगा, अपर लूप कितनी बार चला? डिले की वैल्यू हमने ली है 5000, तो 5000 बार जब ऊपर वाला लूप चलेगा तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी? आउटर लूप जब चलेगा तो टाइमिंग हो जाएगी 200 गुना में 5000 माइक्रो सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? आउटर लूप टाइमिंग कम्स आउट टू बी 200 गुना में 5000 माइक्रो सेकेंड। 200 गुना में 5000 क्या आ गया? 10 और 50 माइक्रो सेकेंड। और ये क्या हो गया? 10⁻6 गुना में 10⁻⁻6 सेकेंड। ये माइक्रो सेकेंड के नाम का है। और ये 1 इंटू 10⁶, ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमने इसको लिख दिया। तो टोटल क्या होगा? इससे ये कैंसिल आउट हो गया 1 सेकेंड। तो इस तरह से हमारा माइक्रो कंट्रोलर 1 सेकेंड का डिले प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इसके लिए 1 सेकेंड आ गई हमारी। तो पोर्ट बी पे जितनी एलईडी लगी हुई है वो 1 सेकेंड के लिए ग्लो करेगी, फिर 1 सेकेंड का डिले होगा, फिर वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर 1 सेकेंड का डिले आया, 1 सेकेंड के डिले के बाद लूप फिर ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर से वो ग्लो करने लगी, ग्लो करने के बाद फिर डिले आया, डिले 1 सेकेंड का,
फिर ऑफ हो गई। इस तरह से 1 सेकंड के बाद हमारी जितनी भी एलईडी पोर्ट बी पे लगी हुई है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी, कब तक? 1 सेकंड के डिले के ऊपर। तो ये थी हमारी प्रोग्रामिंग फॉर सॉफ्टवेयर डिले। अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, यूज़ करना भी बड़ा आसान है, तो इसमें कोई भी हार्डवेयर यूज नहीं होता। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होगी? सिंपल टू यूज़, नो हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इजी फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस। मतलब जहाँ पर हमने बहुत स्मॉल डिले देना है, सेकंड 2 सेकंड का या माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में, तो हम इस टाइप के डिले को, सॉफ्टवेयर डिले को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल डिले के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी होगी। तो डिसएडवांटेजेस में पहला क्या होगा कि जब लॉन्ग डिले हमने यूज़ करना होगा तो हम इस टाइप के डिले को यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, नॉट एक्यूरेट फॉर लॉन्ग डिले। जब लॉन्ग डिले हम यूज़ करेंगे तो इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी। और जब इस डिले टाइप के डिले को यूज़ करते हैं तो सीपीयू का टाइम भी वेस्ट होता है। सीपीयू उतने टाइम के लिए खाली बैठा रहता है, तो इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या हो जाएगा? वेस्ट सीपीयू टाइम। थर्ड, इसकी जो डिसएडवांटेजेस में काउंट होती है वो क्या होता है? अफेक्ट्स प्रोग्रामिंग स्पीड। जैसे कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है तो उससे स्पीड, जो प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन की स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थी। एडवांटेजेस में हमने देखा कि सिंपल टू यूज़, नो हार्डवेयर रिक्वायर्ड एंड इजी फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस। और डिसएडवांटेजेस में हमने देखा नॉट एक्यूरेट फॉर लॉन्ग डिले, वेस्ट सीपीयू टाइम एंड अफेक्ट्स प्रोग्राम स्पीड। तो ये हमारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है सॉफ्टवेयर डिले की। आज हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डिले करेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हार्डवेयर डिले कैसे यूज़ होता है। थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।